राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो। आई गेस आप सभी जो मैंने पहले दिन बात कही थी वो सब भूल गए, तो इसलिए पीछे तक अच्छे से दोनों हाथ उठाकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पहले तो बहुत ही सुंदर स्वागत किया आप सभी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कल मैंने कहा था कि कथा ठीक 3 बजे स्टार्ट होगी, बट मैं ही 20 मिनट्स लेट थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो अब कथा आरंभ करने से पहले होमवर्क। चलिए बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी। हम सभी को ये तो याद है कि अंदर क्या क्या डाला था, पर यही याद नहीं कि सीख क्या मिली। उससे ये सीख मिली थी कि अहंकार का, कि आपने खीर बनाई है और उसमें अगर अहंकार रूपी नींबू की एक बूंद भी डाल दी तो वो पूरी खीर फट जाएगी। और बताइए और कौन कौन सी कथा जानी हमने। कि कृष्ण जी को बुलाने के लिए सबसे पहले राम जी की तरह मर्यादा होनी चाहिए। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने राम जी का जन्म किया था, तो अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की कथा बताते हैं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे क्या क्या रामायण में और प्रसंग हुए इसे बताते हैं। तो हालांकि ये भागवत कथा है तो मैं संक्षिप्त में पूरी रामायण का सार आपको बताऊंगी। तो अब हमने कल कहाँ तक जाना था, राम जी के जन्म तक। राम जी का जन्म होता है। अब देखिए महाराज, जब राम जी का जन्म होता है तो शंकर जी अगर वे राम जी के रूप में आए, कन्हैया के रूप में आए, तो वे हमेशा शंकर जी आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो अब शंकर जी सोच रहे हैं कि मैं और कौन सी नई तकनीक लगाऊं ताकि मैं राम के दर्शन कर सकूं। तो वे कैलाश पर्वत से आते हैं। कैलाश पर्वत से आते हैं तो बीच में उन्हें काकभूषण जी मिलते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी का ध्यान यहाँ पर हो, सभी माताएं, सभी आंटी, आप सभी का ध्यान यहाँ पे रखें। तो काकभूषण जी और महाराज शंकर वे नीचे आते हैं। अब वे सोच रहे हैं कि राम जी से कैसे मिले। तो भगवान शंकर गुरु बने और काकभूषण जी उनके चेले बने। तो वे सरयू नदी के किनारे बैठे और काकभूषण जी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने ज्योतिष की विद्या प्राप्त की है और ये आपका हाथ बताकर पूरा जीवन बता सकते हैं और इनका एक भी कथन असत्य नहीं है। अब जब राम जी को पता चला कि शंकर जी आए तो राम जी क्या करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब माता कौशल्या और दशरथ जी सोच रहे हैं कि क्या हुआ, अभी तो ये 2 दिन के हुए हैं और इतना रो रहे हैं। वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया, परंतु कोई हल उन्हें नहीं मिला। तब वहां से एक सैनिक जा रहा था और सैनिक ने पूछा कि क्या आपको अच्छे से ज्योतिष की विद्या आती है। तो कहते हैं कि भाई हमारे शंकर जी ने, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने तो पीएचडी कर रखी है इस विषय पर, तो वो तो एकदम अच्छे से बता देंगे। शंकर महाराज जाते हैं और वे अपने दर्शन देते हैं और जैसे ही राम जी शंकर जी को देखते हैं वो अपना रोना बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर राम जी की ज़्यादा बाल लीलाएं नहीं हैं क्योंकि राम जी
जब वे बालक थे तो एकदम मर्यादा में रहते थे, पर कन्हैया जी एकदम विपरीत है। तो इसलिए राम जी की बाल लीलाएं कम है और कन्हैया की बाल लीलाएं तो बहुत है। अब राम जी आगे जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल से आए तो विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र जी के साथ गए तो अब उनके पास जब विवाह की पत्रिका आई कि पहले तो उनके पास इनविटेशन कार्ड आया कि आइए, जो भी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता माँ के साथ होगा। तो राम जी जाते हैं, राम जी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। राम जी और माता सीता का उस समय विवाह होता है। अब देखिए महाराज कि जब विवाह हो तो वो बोलती है, पूछा कि किचन में तुम्हें क्या क्या आता है, तो कहा किचन में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस चक्कर और उल्टियाँ आते हैं। अब सास ने कई प्रश्न किए पर बहू ने एकदम उल्टे उल्टे उत्तर दिए। सास ने पूछा कि इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और आता है? कहती है स्विगी जोमेटो से ऑर्डर देना भी आता है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी आती है। अब सास गुस्से में कहे कि कोई काम की चीज़ आती है तुम्हें, वो कहे कि मेरे को एक काम की चीज़ आती है। अब सास को लगा भाई इतनी कमियां पर एटलीस्ट एक तो काम आता है। पूछा क्या आता है, तो कहा कि मेरे फ़ोन के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप बूढ़े हो पर वो आपको जवान कर देगा। सास ने अपना माथा पकड़ लिया कि भाई ये क्या हुआ। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात करते हैं कि आप सब भी चाहते हैं कि आपकी पुत्रियां भी सीता माँ जैसी हो, चाहते हैं या नहीं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री माँ सीता जैसी हो तो पहले माँ सुनैना बनकर उन्हें वैसी शिक्षा दीजिए। अब देखिए मैं इसके विरोध नहीं हूँ कि आपकी जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको आप कोई काम ना कराए, नहीं, उन्हें हर एक काम करवाइए, जो भी फील्ड में उन्हें जाना है उस फील्ड में जाने दीजिए। बस एक हल्का फुल्का जो ज्ञान होता है रोटी बनाने का, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आप अपनी पुत्रियों को ज़रूर सिखाएं। तो इस तरह वे सिखाती हैं और फिर कहते हैं कि हुई उर्मिला लखन की नारी, शुत कीर्ति पुसुदन हो प्यारी, हुई मांडवी भरत के वाम, पतित पावन सीताराम। अब उनका विवाह हुआ तो वे अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में उन्हें कहा कि आप राजा बनिए। अगले ही दिन उन्हें कहा कि आपको वन जाना है, वे वन जाते हैं। अब देखिए अगर रात को आपको कोई कहे कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए देने वाला हूँ और सुबह वो नट जाए तो हम बड़े क्रोधित होंगे कि अरे तुमने तो रात को कहा था कि तुम ये दोगे पर तुमने तो हमें दिया ही नहीं। और यहाँ पर भगवान श्री राम रात्रि को उनसे कहा कि तुम कल राजा बनोगे, फिर प्रातः काल कहा कि तुम तो अब वन की ओर प्रस्थान करो। तो राम जी का कभी आपने उदास चेहरा देखा? तो आजकल हम तो हल्की हल्की बातों पे उदास हो जाते हैं। कुछ बात हुई नहीं कि मुंह लावा, कुछ बात हुई नहीं कि गुस्सा यहाँ बैठा, यहाँ से यहाँ आने में बस 1 सेकेंड लगता है। तो राम जी से ये शिक्षा मिलती है कि उन्हें रात्रि को कहा राजा बनो और सुबह कहा कि तुम वन की ओर प्रस्थान करो। तो भी उनके चेहरे पर ऐसा नहीं था कि भैया आप कैसे कह सकते हैं, नहीं, वे बिना कुछ कहे वन की ओर चले गए। तो इसलिए जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसे होने दीजिए और खुद के ऊपर हर चीज़ का ब्लेम या दूसरों के ऊपर भी ना डालें। बस यही सोचे कि जो भी हो रहा है वो किन की वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है वो भी, बुरा हो रहा है। अब राम जीवन की ओर जाते हैं, फिर माता सीता का हरण होता है। उसके बाद जब राम जी माँ सीता को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचते हैं? शबरी माता के पास। अब शबरी जी तो भीलनी थी पर वे अपने पिछले जन्म में एक राजा की पुत्री थी। तो माता शबरी रोज बस यही गाती कि
तो माता शबरी रोज़ यही गाती कि अब आप सभी भी चाहते हैं कि जिस तरह राम जी ने माता शबरी को दर्शन दिए उस तरह हम भी वो भजन गाए और हमें भी दर्शन मिले। तो इसलिए तालियों की सेवा देते रहे। आइए। रामा रामा रटते रटते भगवान माता शबरी को दर्शन देते हैं। फिर वे आगे जाते हैं तो हनुमान जी से मिलते हैं, फिर सुग्रीव जी से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं। अब उन्हें पता चला कि माता सीता कहाँ पर है, लंका के अंदर। तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज जाते हैं। अब देखिए, कल मैंने भजन के अंदर जो एक मारवाड़ी भजन था उसके अंदर कुछ पंक्तियाँ थी कि लेते म्हारे सावरियों नाम आ दुनिया लाजा मरे। तो आई गेस एक पंक्ति थी ना कि माड़ा फेरे तो यानी आंगड़ियाँ दुखे, मोबाइल चलावन में होशियार। तो आई गेस वो जो अंकल जी हैं जिन्होंने तिलक लगाया और जो सबसे आगे बैठे हैं, तो उनका पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर ही है। तो चाहूँगी आप मोबाइल बंद करके कथा में ध्यान दें, क्योंकि मोबाइल तो आप कभी भी देख सकते हैं, बस अब कथा 2 दिन की ही शेष रही है। तो इसलिए आप सभी ध्यान से कथा सुने। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, तो उन्होंने लंका जाते वक्त क्या क्या चीज़ें देखी। अब चलिए ये बताइए, लंका किसकी बनी हुई थी? सोने की लंका। तो अब वे लंका में क्या ढूंढने जा रहे हैं? सीता माँ। सीता माँ किनका स्वरूप है? पार्वती जी, धरती और भक्ति। एकदम सही कहा, जिन्होंने भी भक्ति कहा। तो देखिए महाराज, अब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका में। लंका बनी हुई है सोने की, लंका में जा रहे हैं माता सीता यानी भक्ति को ढूंढने। तो जब हम भी भक्ति को ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने सोने की चीज़ें, लालच, ये सब आएंगे। अब हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने गए तो सबसे पहले उनके सामने सोने की लंका आई, सुंदर सुंदर चीज़ें आई, पर तो भी उनका ध्यान कहाँ था? सीता माँ को ढूंढने में। तो इसी तरह हम भी अगर भक्ति में जाते हैं तो भक्ति में ज़रूर आपको लालच आएगा, पर उस लालच में नहीं जाना। क्योंकि इस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को एक छोटी सी कथा से समझाते हैं कि एक बार एक राजा थे, वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो रोज़ मंदिर जाया करते थे, भगवान जी से बातें भी करते थे। तो एक दिन राजा ने सोचा कि जिस तरह भगवान आप हमें दर्शन देते हैं, उसी तरह आप मेरा जो पूरा राज्य है
उसे भी दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि कल सुबह प्रातः में तुम अपनी पूरी प्रजा को लेकर आना, मैं उन सभी को दर्शन दूंगा। मैं चाहूंगी आप सभी का ध्यान यहाँ रहे, सब आते ही रहेंगे। तो उन्होंने, भगवान जी ने कहा कि मैं कल दर्शन दूंगा, पर जो अब देखिए जो प्रजा आएगी, जो जन आएंगे, मैं उन्हीं की गारंटी लेता हूँ, जो नहीं आएगा मैं उन्हें नहीं दूंगा। तो महाराज पूरे जो उनका जो था वहाँ पे राज्य के अंदर कहलवाते हैं कि कल भगवान के दर्शन जिनको भी करने हो वे आए। अब सबने सोचा कि पहली बात तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो भी फ्री में। तो सबने सोचा, देखिए भारतीय जो हम सभी इंडियंस की एक खास बात होती है कि जो भी चीज़ फ्री में हो उसे तो लेना ही है। यहाँ पे तो डबल बोनस है, फ्री में भी है और भगवान के दर्शन भी मिल रहे हैं। तो पूरे राज्य के सभी लोग जाने लगे। जब सब प्रजा निकली तो सबसे पहले भगवान ने उन्हें पैसों का ढेर दिखाया। पैसों का ढेर दिखाया तो वहाँ पे जो लोग थे उसमें से 95% लोग वहीं रुक गए और कहते हैं भगवान के दर्शन तो होते रहेंगे। भौतिक जीवन है उसे हम अच्छे से चला सके, हमारी जो कुछ भी इच्छाएं हैं छोटी मोटी उन्हें पूरी कर सके, उसके लिए धन की तो आवश्यकता है, पर धन का कद उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज से ये सीख देना चाहते हैं कि वे लंका गए तो सामने उन्हें कितनी सोने की चीज़ें मिली, पर उनका ध्यान वहाँ नहीं गया, उनका ध्यान गया भक्ति के पास। और जब भक्ति के पास ध्यान गया तो उन्हें भक्ति मिल भी गई, यानी माता सीता मिल गई। फिर माता सीता मिली, उनकी चर्चा होती है। अब हनुमान जी जाते हैं और पूरी लंका को अपनी पूंछ से जला देते हैं। फिर राम जी आते हैं, राम सेतु बनाते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर राम जी रावण को मार देते थे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ पर एक संत विनोद में एक छोटी सी कथा लिखते हैं। तो ये कथा आपको कोई पुस्तक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कथा वैसी है कि एक संत अपने नेत्र बंद कर रहे हैं और उनके नेत्रों के सामने ये सारे दृश्य हो रहे हैं। तो वे कहते हैं कि एक बार रावण और हनुमान जी की ये कथा है। तो एक बार हनुमान जी बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। अब रावण ने सोचा कि जब तक ये रहेंगे तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी करने चाहता हूँ, कभी लंका जला देते हैं, कभी संजीवनी ले आते हैं। तो ये हमेशा राम जी की सहायता करते हैं। तो मैं आज इन्हें ही मार देता हूँ, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वे जाते हैं। अब जाते हैं तो हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनकी पूंछ पीछे थी। तो रावण कहते हैं कि इनकी पूंछ को ही, क्योंकि प्रॉब्लम इनसे भी ज्यादा इनकी पूंछ की है। तो वे जाते हैं, पीछे से पूंछ को पकड़ते हैं। अब जोर से उन्होंने पूंछ को पकड़ा, पर एकदम वो खींच रहे हैं। हनुमान जी हल्का सा जाकर उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। मतलब उनको इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर उन्हें लगा कि यार ये हल्की सी हलचल क्या हो रही है। और पीछे देखते हैं तो वहां था रावण। तो हनुमान जी महाराज जरा सा ऐसे करते हैं और रावण जाकर 100 कोस दूर जाकर वो गिरता है। पर वो रावण है, इतनी जल्दी हार मान ली तो रावण ही क्या। रावण कहता है कि अब अपनी सेनाओं को भेजो। सेनाओं को भेजा तो उन्होंने, हनुमान जी ने सेनाओं को भी मार दिया। तो रावण कहते हैं कि अब क्या करो कि आगे सेना को भेजो और पीछे सेना को भेजो। पीछे ज़्यादा भेजो, क्योंकि उनकी पूंछ तो लंबी होती है, तो पूंछ से ही प्रॉब्लम है। तो भेजते हैं, पर हनुमान जी महाराज उसे भी हटा देते हैं। अब वे कहते हैं कि अब हम इन्हें भेजते हैं, जो अमर सेना है उसे भेजते हैं। तो हनुमान जी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो अमर सेना को भेजते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सब चिंतित हो गए कि अब अमर सेना आ रही है तो हम इसे मार तो नहीं सकते। हनुमान जी महाराज बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं। जैसे फेंक दिया कि कहा कि अब तुम अमर हो, अब पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते रहो। तो इस प्रकार की कथाएं आती हैं। तो राम जी ने रावण का वध किया, फिर राम जी आते हैं अयोध्या में और वे शासन बहुत अच्छे से करते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद महाराज और भगवान विष्णु की चर्चा बताते हैं, क्योंकि उनकी जो चर्चा है उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मैं तो हूँ 5 वर्ष का। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तो केवल 5 वर्ष का हूँ, पर मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो गया। तो भगवान चकित हो गए। भगवान ने कहा कि 5 वर्ष के और 5 स्त्रियों के साथ विवाह कैसे हुआ? तो वे कहते हैं कि वह 5 स्त्रियां और कोई नहीं है। पहली स्त्री तो मोह माया रूपी है, काम क्रोध लोभ मोह, इन्हीं स्त्रियों के साथ मेरा विवाह हो गया। मैं जितना इनसे दूर जाने की कोशिश करूं, ये मुझे अपने पास खींच ही लेते हैं, मुझे अपने पास बुला ही लेते हैं। तो मैं इससे छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं? आप सभी का भी प्रश्न होगा। हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से बोलता है कोई कि हम भक्ति कर रहे हैं, तभी आवाज आती है, अरे चाय कहाँ है, अरे टिफिन बॉक्स कहाँ है, अरे ब्रश नहीं करवाया बच्चे को। यानी भक्ति करे नहीं कि पीछे से आवाजें शुरू। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें भोग इसलिए नहीं, क्योंकि जितना हम भोगों का उपभोग करेंगे उतना ही वे बढ़ते जाएंगे। यानी छोटा सा एग्जाम्पल कि ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार रोटी खाई, अब हम कहे कि अब से हमें भोजन करना ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने सुबह रोटी खाई, आपका स्टमक फुल रहेगा, फिर आफ्टरनून के अंदर आपको भूख लगेगी, आप और भोजन करेंगे, इवनिंग में भूख लगेगी और भोजन करेंगे। ऐसा तो कभी हमने किया नहीं कि एक बार हम भोजन कर लेंगे, अब जीवन भर कभी भी भोजन नहीं करेंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप भोगों का उपभोग लेंगे उतना वो आपके पास आएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि उनका त्याग करो। उनका क्या करो? त्याग करो। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई कि त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं मैंने दुनिया सुंदर इसलिए थोड़ी ना बनाई कि तुम भोगों का उपभोग करो, मैंने तो इसलिए बनाई ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ भी कोई है। इस कारण से मैंने इस दुनिया को सुंदर बनाया। यहाँ पर भी कहते हैं, अब जैसे होता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, अब सोचिए कि आप पूजा कर रहे हैं, तभी एक मेहमान आए, उसी समय आपके बच्चे को आपको रेडी करना है, उसी समय एक छोटा बच्चा रो रहा है, कोई कह रहे कि टिफिन बनाओ ये वो। तो ऐसी सिचुएशन में आप भक्ति कर पाएंगे? नहीं। पर ऐसा हो कि आप भक्ति करने बैठे, कोई आवाज़ नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, छोटा वाला बच्चा सो रहा है, कोई मेहमान नहीं आए, कुछ नहीं हो, तो उस समय हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये सब चीज़ें तुम्हें इसलिए दी ताकि लगे कि कोई तो तुम्हारे साथ है। घर इसलिए दिया ताकि तुम्हें लगे कि तुम बिना छत के नहीं हो। परिवार रिश्तेदार इसलिए दिए ताकि तुम्हें लगे कि मेरे पास मेरे सुख दुख कहने के लिए कोई जन तो है। तो इस तरह भगवान चर्चा करते हैं और वे आगे अब पूछते हैं कि हम त्याग करें तो करें कैसे। तब जैसे एक सेठ जी की कथा आती है ना कि एक गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। सेठ जी ने एक कुआं बनवाया तो वहाँ पर एक बच्चा खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उसके माता पिता बड़े क्रोधित हुए। उनके माता पिता ने कहा कि गलती मेरे बच्चे की नहीं, ना ही कुएं की है, गलती है उन सेठ की जिन्होंने यह कुआं बनवाया। अगर कुआं नहीं होता तो मेरा बच्चा इसमें गिरता ही नहीं।
तो सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी से कहते हैं कि आपने कुआं बनवाया तो मेरा पुत्र उसमें जाकर मर गया। तब सेठ जी कहते हैं कि भाई मैंने कुआं इसलिए बनाया था ताकि आप लोग पानी पी सके, आप लोगों को और आसानी रहे। तो इसी तरह भगवान, अब देखिए यह जो कुआं है ये हम सभी की जिंदगी, हम सभी की लाइफ की तरह है। अब आप सभी ने कभी ना कभी कुएं से पानी निकाला होगा। किन किन्हों ने निकाला है? ओह, कई सारे जिन्होंने निकाला है, कई अंकल भैया, कई सारे जिन्होंने निकाला है। तो अब कुएं में पानी हम ऐसे थोड़ा ना निकालते हैं कि एक हमारे हाथ में कोई जग या कुछ है तो हम कुएं के अंदर कूद गए, फिर पानी भरा, फिर एक सुपर पावर्स आई और सुपरमैन की तरह बाहर निकल गए। ऐसे किसी ने पानी भरा है? पानी कैसे भरते हैं? तो पानी एक रस्सी डालते हैं, रस्सी के अंदर हम अपनी ग्लास है जो भी है, इसलिए खुद को बदले ना कि दुनिया को बदले। बदलाव पहले हमें कहाँ लाना है? खुद में। क्योंकि एक कथा आती है कि एक बार एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी। अब पुत्री चलते चलते उनके पैर में, उनकी पुत्री के पैरों में कांटे लग गए। कांटे लगे तो वो जोर जोर से रोए। अब उनके जो पिता थे, जो राजा थे, उनसे वह देखा न गया। वैद्य को बुलाया, पट्टी लगाई और फिर वो कहते हैं कि मेरी पुत्री जहाँ चल रही थी वहाँ पे कुछ नहीं था। तो वे अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरे राज्य में चटाई बिछवा दो ताकि मेरी पुत्री के पैर में कभी लगे ही ना। अब वो मंत्री कहे इतनी चटाई लाऊं तो मैं लाऊं कहाँ से, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था। तो मंत्री एक सुंदर सा उत्तर देते हैं कि पूरे राज्य में चटाई बिछवाने से तो अच्छा है कि आप अपनी पुत्री को नए चप्पल दिला दीजिए, नई जूतियां या उस टाइम जो भी चीजें होती थी वो दिला दीजिए ताकि वो अपने पैरों में रख दे और उसे चुभे कभी ना। तो इसलिए बदलाव दूसरों में ना लाएं, बदलाव पहले खुद में लाएं। अच्छाई दूसरों में ना ढूंढे, अच्छाई पहले, क्योंकि हम जैसे होंगे दुनिया हमें। तो इसलिए हर चीज़ों को अंदर ढूंढिए ना कि बाहर। अब यहाँ पर इनकी वार्तालाप खत्म हुई तो तुरंत यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी और युधिष्ठिर महाराज की बातें स्टार्ट होती हैं। वे धर्म की बातें करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज भी कई प्रश्न पूछते हैं कि वे पूछते हैं कि धर्म के क्या क्या लक्षण हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं धर्म के? पर मैं तुम्हें मुख्य 5 लक्षण बताता हूँ। सबसे पहला लक्षण उन्होंने बताया है राजा हरिश्चंद्र की। तो इसलिए जिस तरह, अब देखिए राजा हरिश्चंद्र जी ने जो किया वो तो हम कभी नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते हैं, पर उनसे हम सीख सकते हैं जो हमें सत्य के राह पर चलाए। तो पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया। पर मेरे हिसाब से दया आजकल मनुष्यों से ज़्यादा जानवरों में है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट जो डॉग होता है वो भौंकता तो है। हम सब तो अपने आराम से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते जाएंगे, गलत हो रहा है होने दो, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। और यही नहीं, आजकल तो हम सब एक बहुत बड़ी क्रूरता का कार्य करते हैं कि हमारे नेत्रों के सामने कुछ गलत हो रहा है, मोबाइल निकाल कर वीडियो लेते हैं ताकि सोशल मीडिया पे हमारे व्यूज़ अच्छे आए। तो ये सबसे, अगर देखिए महाराज, अगर अब देखिए यहाँ पे कई लोग तर्क भी देते हैं कि हम वो चीज़ें देख नहीं सकते, हम इतने दयालु हैं, हमारे अंदर इतनी दया है कि हम वो चीज़ें देख नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ से चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ से चले जाना ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप वीडियो बना रहे हो तो इसलिए कभी भी आपके नेत्रों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वीडियो ना बनाएं। अब मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें बचाएं।
कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी को हमारी लाइफ बहुत प्यारी है, हम सभी कभी ये सब नहीं करेंगे। इसलिए पहला है सत्य, दूसरा है दया। तो दया का अर्थ है कि हमारे मित्रों के सामने कुछ भी गलत हो रहा हो, अगर आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट बोलिए तो सही। वीडियो बनाने से अच्छा तो वही है। फिर कहते हैं कि अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन कहते हैं कि अगर भला किसी का कर न सको तो, जोर से बोलिए, भला किसी का पुष्प नहीं बन सकते हो तो आइए उस भजन की कुछ पंक्तियों के साथ। तालियों की सेवा देते रहे, बीच में मुझे बोलना ना पड़े, तो इसलिए कांटे तो ना बने। तो इसलिए धर्म का जो वे दूसरी चीज बताते हैं वह है दया। पवित्रता बाहर से नहीं, अंदर से, क्योंकि पवित्रता हम बाहर से तो बड़े ही अच्छे रहते हैं, पर जितने अच्छे बाहर से उतने ही गंदे हम अंदर से। तो इसलिए खुद को अंदर से साफ करें, क्योंकि कहते हैं ना कि सरकार काला धन तो हटा ही सकती है, कि सरकार काला धन तो हटा सकती है, पर काला मन कैसे हटाए। और जब तक काला मन ना हटे तो काला धन कैसे हटे। तो इसलिए अपने मन को पवित्र रखें। मन पवित्र रहेगा तो वाणी पवित्र रहेगी, वाणी पवित्र रहेगी तो हमारी हर एक वस्तु पवित्र रहेगी। अब वाणी भी हमेशा सोच समझ के कहें, क्योंकि महाभारत भी कुछ अंधे के पुत्र अंधे, ये कहने से ही महाभारत स्टार्ट हुई। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना है, कभी बुरा नहीं। और एक छोटी सी स्टोरी आती है, ये आप सभी ने अगर रील स्क्रॉल आप करते हैं तो देखा होगा कि एक बार एक अंधे व्यक्ति थे, वे बैठे थे एज अ बैगर की लाइक भीख मांगने के लिए। तो उनके बाजू में एक बोर्ड था और बोर्ड पे लिखा था मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। किसी ने भी रुपए नहीं डाले, रोज वो आते बैठते, बस 10-15 रुपए मिलते। एक दिन वे बैठे तो वहाँ पर एक व्यक्ति आए
उन्होंने रुपए तो नहीं डाले, पर उस बोर्ड में जो लिखा था उसे रब करके लिखा, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी उन्होंने। वो चीज़ जब उन्होंने लिखी तो उस दिन के बाद से उनका जो कलेक्शन है वो बढ़ता गया। जैसा मैंने कहा कि वे देख नहीं सकते थे, तब उन्हें पता कैसे चले कि लिखा क्या। तो किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर लिखा क्या है। तो वे कहते हैं कि इस बोर्ड पे लिखा है कि ये दिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, पर मैं ये सब देखने से वंचित हूँ। तो यानी शब्दों के अंदर इतना पावर होता है कि शब्द कहे तो आपको हाथी भी गिफ्ट में मिल जाए, और शब्द कुछ ऐसे कहे तो आप हाथी के नीचे भी दबाया जा सकता है। तो इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान रखें। अब वे चौथा लक्षण बताते हैं तपस्या। तपस्या यानी ऐसा नहीं कि हम सब अब हिमालय पे जाकर हाथ ऊपर करके, नहीं। तपस्या यानी अंदर से तपस्या, अंदर से जो खराब चीजें हैं उन्हें निकाले, अच्छी चीजों को डाले। उसके बाद पांचवा लक्षण है तितिक्षणा। इसका अर्थ है कि जो भी भगवान हमें दे रहे हैं उसमें हम खुश रहे। सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें हमें खुशी ढूंढनी है, क्योंकि जब तक उन चीज़ों में हम खुशी नहीं ढूंढेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जैसे एक स्टोरी आती है या एक इंसिडेंट आप कहिए कि, या आप खुद के ऊपर भी लगा सकते हैं कि कभी कभी एक बार क्या हुआ, कई बच्चे खेल रहे थे तो एक आंटी आई और उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े क्यूट थे, खेल रहे हैं, कभी कोई रोता है, कभी कोई तुतलाकर बोलता है, कभी कोई कुछ करता है। तो उन माता को उन बच्चों पर बड़ा ही प्यार आया। तो उन्होंने क्या किया, अब वे सोचती हैं कि मैं इन बच्चों को चॉकलेट दूं। तो उनके मन में आया कि चॉकलेट मैं देना चाहती हूँ तो मैं दे ही सकती हूँ। वे घर से कई सारी चॉकलेट्स लाती हैं और हर एक बच्चे को वो एक चॉकलेट पकड़ा देती हैं। चॉकलेट पकड़ाया, कुछ समय बाद वो सारे बच्चे उनके घर में आके खेलने लगे। अब उसके अंदर उनका भी वहाँ पर बेटा था। तब जब सब खेलने लगे तो उन्होंने कमरे के अंदर हर चीज़ों को तोड़ दिया, किसी को यहाँ किया, वहाँ किया। तो जो आंटी 5 मिनट पहले उन पर इतना प्यार आ रहा था, चॉकलेट दे रही थी, वही आंटी केवल 5 मिनट बाद गुस्सा आया। उनका मन किया कि मैं सबको मिलाकर एक एक चाटा लगा। जोर से बोलिए, क्या वो सबको चाटा लगा सकती हैं? किनको चाटा लगा सकती हैं? सिर्फ खुद के पुत्र को। तो उसी तरह भगवान यहाँ कहते हैं कि जो आंटी जो चॉकलेट उन्होंने दी वो तो सब बच्चों को दी, तो भगवान भी जो चॉकलेट रूपी सुख है वो हर एक जन को देते हैं। पर वो जो दुख रूपी थप्पड़ है, जो वो भगवान जिन्हें मानते हैं कि ये मेरा है, वो उन्हीं को वो दुख रूपी थप्पड़ देते हैं। तो अगर दुख आ रहे हैं तो देखिए, हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का पॉजिटिव वे ढूंढो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आप ये सोच सकते हैं, तो एटलीस्ट भगवान आपको अपना पुत्र तो मानते हैं, अपना बच्चा तो मानते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ बात की कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमने कई जगह सुना है। तब देखिए, पॉजिटिव रहने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप कह रहे हैं अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तुम क्या कह रहे हैं, अरे आई एम ऑल राइट, मेरे को भगवान जी ने शक्ति दी है, मैं खड़ा हो जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। अब चलते चलते गिर गए, पैर फ्रैक्चर हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है। तो पॉजिटिव रहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि जो भी काम हुआ आप उसे नेग्लेक्ट कर दें कि नहीं जो भी हुआ सही हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि आप चल रहे हैं, आप गिर गए तो उस समय ये मत बोलिए अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं लगी, खड़े हो जाओ फिर से। नहीं, उस समय ये सोचिए कि आप गिरे क्यों, क्या आप जल्दी दौड़ रहे थे, क्या वहाँ पर पत्थर आ गए, या वहाँ की जो रोड थी वो अच्छी नहीं थी। तो आजकल हम सभी भी जो हमारे बच्चे होते हैं वो अगर गिरते हैं तो हम कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कर गई। ऐसी बातें आप सभी ने अपने बच्चों को कही होगी। तो आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है तुम उसे एड्रेस मत करो। तो
मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है। तो पॉजिटिव रहने का अर्थ ये है कि अगर आप चलते चलते गिर गए तो गिरे उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि आप गिरे तो गिरे क्यों, क्या रास्ता अच्छा नहीं था, क्या आप अच्छे से नहीं चल रहे थे, लेस खुली हुई थी। इसलिए हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड ढूंढने का मतलब यही होता है। तो इसलिए भगवान सुख रूपी चॉकलेट तो सभी को देते हैं, पर दुख रूपी जो थप्पड़ है वो जिनको मानते हैं कि मेरा है उन्हीं को वो देते हैं। तो आइए अब आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी की कई चीज़ों पर चर्चा होती है और सुखदेव जी महाराज उन्हें मोरक ध्वज नामक एक राजा की कथा सुनाते हैं कि एक बार अर्जुन महाराज ने जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो उस समय वहां पे जो संत आए थे उन्हें इतना धन दिया कि संतों को अपना आधा धन वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। अर्जुन बड़े अहंकार से कहते हैं कि भगवान देख, कृष्ण तुमने देखा मेरे भाई कितने बड़े दानी हैं, उन्होंने इतना दान किया कि संतों को अपना आधा धन यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। तो वे कहते हैं कि मेरे भाई की लिस्ट तो सबसे दान में सबसे ऊपर आती होगी। तो भगवान जरा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई का नाम सबसे ऊपर नहीं सबसे नीचे आता है। तो वे कहते हैं कि ऊपर किसका नाम आता है, तो कहा कि सबसे ऊपर नाम किसका, मोरक ध्वज ना, जो राजा मोरक ध्वज है उनका। तो अर्जुन जी क्यों गिर गए थे, उन्हें बड़ा अहंकार था। तो वे कहते हैं कि चलो हम जाकर उनकी परीक्षा लेते कि रियलिटी में कुछ ऐसा है या सिर्फ वो नाम के दानी है। तो वे जाते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते समय उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण और अर्जुन तो बन गए एक संत, उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और यमराज को बुलाया और यमराज को वहां पर एक शेर बनाया। शेर के साथ वो राजमहल में गए, राजा के घर के अंदर गए। अब राजा कहते हैं कि अहो भाग्य मेरे कि आज मेरे घर पे संत आए। संत आते हैं, उनके चरण धोते हैं, भोजन लगाते हैं। भोजन लगाया तो कहा महाराज आप खाओ। तो यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन कहते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे, पहले आप हमारे शेर को खिलाइए, उसके पश्चात मैं कुछ खाऊंगा। तब जो शेर है वो क्या खाता है, मांस और ये सब खाते हैं। तो कहा कि अब शेर का खाना कहाँ से लाए, तो उस समय कृष्ण जी कहते हैं कि जो शेर का मांस आप जहाँ से भी लाए वो प्रजा का नहीं होना चाहिए और कोई जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो वे कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं खुद के शरीर से ही आपको बहुत दे दूंगा। तो भगवान कृष्ण उसके लिए भी मना करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा जो शेर है वो जरा बूढ़ा हो गया, आप तो यंग है, आपका मांस इतना कोमल नहीं होगा, तो इसलिए हमें कोई एक बालक का चाहिए। फिर वे कहते हैं कि अरे हमने सुना कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा पुत्र है, क्या नाम है उसका, ताम्रध्वज। ताम्रध्वज का मांस हमें चलेगा। अब ये बात राजा ने सुनी तो राजा को पहले तो कई सालों की ताम्रध्वज के आसपास खड़े हुए और ताम्रध्वज को बीच से काटने लगे। जैसे ही काटा तो ताम्रध्वज ने कहा रुकिए माता। वे जल्दी से रूम में जाते हैं और कॉटन यानी रुई लेकर आते हैं, रुई लाकर अपने माता पिता के कान में डाल देते हैं। पूछा कि भाई क्यों डाला, तो कहा कि आप मुझे काटेंगे तो अगर मैं रोया, अगर मैं चीखा तो उस वजह से आप मुझे, तो इसलिए ये रुई मैं आपके कानों में डाल रहा हूँ। तो बड़े ही, अब देखिए वहां पे संतों ने एक और चीज कही कि आप जब अपने पुत्र को मारेंगे तो उस नहीं बहने चाहिए। इतनी खतरनाक कंडीशंस के बाद उनके आंखों से मतलब अश्रु तो है पर वे बाहर वे हिम्मत करके उठाते हैं और ताम्रध्वज को, उन्हें बड़ा ही दुख होता है। फिर वे शेर को मांस खिलाते हैं
अब तभी उस समय कृष्ण कहते हैं, वो खाना को ऐसे जो भोजन की थाली थी उसे गिरा देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए मैंने अपने पुत्र को, और आप भोजन नहीं करेंगे क्या? तो कृष्ण कहते हैं कि इस वजह से क्योंकि तुमने अपने घर पर हत्या की, और जिनके घर पर हत्या हो उनके घर हम खाए नहीं। तो मोरध्वज राजा ने वो सब कहते हैं कि हे भगवान, अगर इतने सालों तक मैंने तपस्या की और अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मेरी सहायता करिए। और सच में उस समय आवाज आई ताम्रध्वज की कि वे कमरे से आते हैं और कहते हैं कि पिता, मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जीवित होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। तो इन तरह के राजा हमारे यहाँ पर हुए और हम सभी को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। तो इस तरह की बातें होती है। अब आइए आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की कथा आती है क्रोध पर, कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब देखिए, व्यक्ति क्रोध क्यों करते हैं, इसके लिए एक संत ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति थे, उनके पड़ोसी को उनसे बड़ी जलन होती थी। तो पड़ोसी रोज अपने घर का कचरा लाकर उसके घर के आगे फेंक दे, तो भी वो व्यक्ति कुछ ना कहे, झाड़ू लगाकर फिर से साफ कर दे। अब रोज वो ऐसा करे, तो अब देखिए, रोज अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? जोर से झगड़ा करेंगे, एकदम सही। पर उन व्यक्ति ने क्या किया, उनका एक फार्म हाउस था और वहां पे उनके कई सारे फल आए। उन्होंने एक टोकरी में लेकर कई सारे फल भरे, बेल बजाई और कहा ये लीजिए। अब वो जरा चौंका, उसने कहा कि इसके अंदर जरूर जहर होगा। तो कहा पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। तो उन्होंने खाया। फिर वो जो थे पड़ोसी, उन्होंने पूछा कि मैं रोज तुम्हारे घर के आगे कूड़ा फेंकता हूँ, तुमने मुझे फल क्यों दिए? तो बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि आपके पास जो था आपने मुझे वो दिया, मेरे पास जो था मैंने आपको वो दिया। तो यानी हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम लोगों को वही चीज़ें देते हैं। तो अगर आपके पास क्रोध है तो आप लोगों को क्रोध ही देंगे। अगर आपके पास प्रेम है तो आप लोगों को क्या देंगे? प्रेम देंगे। तो इसलिए जो जो चीज़ें आपके पास है वही चीज़ें आप आगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, एक बार एक सुखदेव जी महाराज एक कथा कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति होते कैसे हैं। तो कहा कि क्रोधी व्यक्ति एक बार एक जौहरी आए, दो हीरो को लेकर आए। तो कहा कि इसमें से पहचानो कि कौन सा असली हीरा कौन सा नकली। अगर पहचाना तो असली हीरा तुम्हें दूंगा, और अगर नहीं पहचाना तो हीरे की जितनी कीमत है उतनी तुम्हें देनी होगी। वो कई राज्यों से आए थे, हर जगह हर जन परास्त हो गए, क्योंकि देखिए महाराज, वो जो हीरा था वो दोनों हीरे बड़े ही सेम दिखते थे, कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो उस राज्य में आए तो उन्होंने अब सब जौहरी से पूछ रहे हैं पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। राजमहल आते हैं, तब वहां पर पीछे से अंधे व्यक्ति आते हैं और वे दोनों हीरो को उठाते हैं और एक सेकंड में कहते हैं कि ये हीरा असली, ये हीरा नकली। अब सब चौंक गए कि भाई इतने बड़े जौहरी नहीं पहचान सके और आपकी आंखें नहीं, आपने कैसे पहचाना? तो कहते हैं कि मैंने दोनों हीरो को धूप में रखा, जो हीरा गर्म हुआ मतलब वो नकली और जो नहीं हुआ वो असली। तो यानी अगर आप भी बात बात पे क्रोध हो जाते तो आप क्या हैं? जोर से बोलिए, क्या है? और अगर नहीं होते तो असली हीरा। इसलिए बात बात पे क्रोध ना हुए, छोटी छोटी बातों पे क्रोध होने से अच्छा है कि आप उन बातों को अच्छे से बैठकर सुलझाएं। अब यहाँ पर
कई बातें होती हैं सुखदेव जी और परीक्षित जी की कि वे कई भक्तों का दृष्टांत बताते हैं कि इन भक्त ने ऐसा किया, इन भक्त ने वैसा किया। तो अब देखिए महाराज, आप सभी के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई मेहमान तो आए होंगे। किन किन के घर पे आए हैं? इतने ही लोगों के घर पे मेहमान आए हैं? भाई मेरे घर पे तो आए हैं, आप सबके घर पे नहीं आए? बड़ा ही अजीब है। तो जिन जिन के घर पर आए वो ध्यान से सुने, और जिन जिन के घर पर नहीं आए वो तो और ध्यान से सुने, क्योंकि प्रिपेयर रहिएगा कभी कोई आए तो। एक बार एक पति पत्नी थे, वे घर में रहते थे। तो एक बार उनके घर पे एक मेहमान आए। मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही ना ले। अब कई महीने हो गए। अब जो पत्नी थी वो कहती कि आपका भोजन बनाऊं, मेरा भोजन बनाऊं, और इस मेहमान का और भोजन बनाऊं। और वो ऐसे वैसे मेहमान नहीं थे, स्पेशल मेहमान थे, क्योंकि वो एक दो रोटी से उनका कुछ नहीं होता था। कम से कम 10 रोटियां ना खाए तो। अब वो बड़े ही चिंता में कि भाई इस मेहमान को भेजे तो भेजे कैसे। तो एक तरकीब निकाली, कहा कि हम दोनों झगड़ा करते हैं। पत्नी कहे मैंने तो कभी आपसे झगड़ा ही नहीं किया। तो कहे कि असली का थोड़ी ना करना है, झूठ मूठ का करना है। तुम कहना कि मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी। अब वो रूम में जाते हैं, रूम का हल्का सा गेट खुला रखते हैं। उसी रूम में गए जिस रूम के सामने वो गए। अब दोनों झगड़ा करने लगे। पत्नी कहे आज का खाना मैं नहीं बनाऊं। पति कहे मत बनाओ, मैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लूंगा, मैं होटल में जाके खा लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब इतना झगड़ा, वो आर्टिफिशियल झगड़ा बताने लगी कि उन्होंने एक डंडा लिया और डंडे को बेड पर मारने लगे, ताकि उस मेहमान को लगे कि भाई झगड़ा तो खतरनाक वाला हो रहा है। मेहमान ने देखा, मेहमान ने सोचा कि भाई आज तो खाना, बोरिया बिस्तर उठाया और जाने लगा। अब कहा कि राम राम मैं जा रहा हूँ। गए, गेट के बाहर गए तो पति कहे कि मैं थने इतना मारियो पर थने तो कुछ हुई ही को नहीं। पत्नी कहे कि आपने मुझे इतना मारा पर मैं तो रोई को नहीं। पति ने कहा कि मैंने आपको इतना मारा पर कुछ हुआ ही नहीं। पत्नी कहे कि आपने मुझे इतना मारा पर मैं तो रोई को नहीं। मेहमान आया और मेहमान ने कहा कि मैं भी गई को नहीं। तो इसलिए कभी अब देखिए, जिन जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था वो उन्होंने ये कथा ध्यान से सुनी होगी। तो कभी आपके घर पे भी मेहमान आए तो ऐसी तरकीब नहीं निकालिएगा। तो इसलिए अब वे राजा अम्बरीश की कथा बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजा अम्बरीश ने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो वे राजा अम्बरीश की कथा बताते हैं कि बहुत अच्छे राजा थे, बहुत दान पुण्य करते थे। एकादशी का व्रत किया, संत को बुलाया, पर कोई ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए कि संत ने कहा मैं स्नान करके आया फिर मैं भोजन करूंगा। पर वहां पर उनका जो वो व्रत था उसका जल्दी से उन्हें पारायण करना था। तो कोई ऐसी कथा भी बताइए जिसमें जो भक्त है उनमें बुद्धि ही नहीं, वे बड़े भोले हैं। तो जरा आप हमें भोले से भक्त की कथा सुनाइए। तो वे कहती हैं कि आइए। तो आप सभी को भी वो कथा सुननी है, जोर से बोलिए। तो सुखदेव जी महाराज कथा स्टार्ट करते हैं और वे कहते हैं कि एक बार एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था विद्वत्वमा। पर अब देखिए, वे बड़ी ही विद्वान थी और उन्हें अपनी विद्या का बड़ा ही अभिमान था कि भाई मैं तो इतनी विद्वान हूँ, मेरी विद्या ऐसी। और उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझसे भी ज्यादा विद्वान हो। कई जन आते हैं, कई बार वे शास्त्रार्थ करते हैं, पर उन्हें कोई उनसे ज्यादा विद्वान मिलता ही नहीं। अब राजा को यहाँ पर बड़ा क्रोध आया कि भाई उनकी पुत्री ने एक ऐसी हट पकड़ ली।
तो राजा ने ठान लिया कि अब तो मैं इसका विवाह कराऊंगा एकदम मूर्ख व्यक्ति के साथ। तो वे कहते हैं कि जाओ और ढूंढो कि इस पूरे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। वे जाते हैं, ढूंढते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखे। सभी का ध्यान यहाँ पर हो। उन्हें एक व्यक्ति मिले। व्यक्ति भी क्या कर रहे थे, पेड़ की डाली पर बैठे थे, और जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को नंबर। किसकी कथा है ये? जोर से बोलिए, किनकी? कालिदास जी की। तो जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काटने लगी। अब डाली को काट, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये तो व्यक्ति मूर्ख है। उसे लेकर आते हैं। अब लेकर आते हैं तो राजा कहते हैं कि तुम कुछ भी मत कहना, मेरी पुत्री तुमसे प्रश्न पूछेगी, तुम कुछ मत कहना, बस ऐसे फिंगर्स के द्वारा तुम उत्तर देना। कहते हैं ठीक है। अब उनकी पुत्री बैठी। अब पुत्री से, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कहा, यहाँ पे वो करती हैं ऐसे कि उनके पूछने का आशय था कि क्या 3 ही गुण हैं। अब उन्हें लगा कि ये कह रही है कि मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगी, तो वे दिखाते हैं यानी तुम 3 मारोगी, मैं तुम्हें 5 थप्पड़ मारूंगा। अब उनके प्रश्न पूछने का आशय था कि क्या 3 ही गुण चाहिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो विद्वान व्याख्या करते हैं कि जब वे 5 कहते हैं तो पंच महाभूत कौन कौन से थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब तक ये भी ना मिले तब तक भी काम ना चले। विद्वत्वामा को लगा कि भाई ये तो बड़े ही विद्वान हैं। तो एक लास्ट प्रश्न वे पूछती है, यानी क्या वे 5 ही? अब वे ऐसे करती है कि ये 5 ही, बस ये जो 10 है इन सभी की आवश्यकता है। तो उन्हें लगा कि ये कह रही है मैं तुम्हें 5 थप्पड़ मारूंगी। तो वे कहते हैं कि अब थप्पड़ से तो काम नहीं होगा। वे मुट्ठी बनाकर कहते हैं कि तुम मुझे 5 थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें मुट्ठी भर के मैं तुम्हें मारूंगा, पंच करूंगा तुम्हें। तो समय विद्वान कहते हैं कि जब ये सब चीजें मिल जाए, जब 5 महाभूत मिल जाए इन 3 चीजों के साथ, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब विद्वत्वामा की बात तो हुई नहीं थी, कालिदास जी से तो उनका विवाह हो गया। अब कहते हैं ना कि कोई लड़का लड़की को प्रेम हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप पे बात करनी स्टार्ट की, फोन पे तो बात की नहीं, व्हाट्सएप पे ही सब बात कर दी, उनका विवाह हुआ तो पूछा कि जाना कहाँ है, तो कहा मनानी तले। तो पता चला कि वो तो लड़की वो तोतली है। तो विद्वत्वामा के साथ भी यही हुआ, उन्हें पता नहीं था कि कालिदास जी कैसे हैं। अब कालिदास जी के साथ रह रहे तो पता चला कि उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। एक दिन उन्होंने कालिदास जी से कोई प्रश्न पूछा तो वे उत्तर नहीं दे पाए, छत पे खड़े थे। अब उस समय दुर्गा पूजन चल रहा था नीचे, दुर्गा पूजन चला तो विद्वत्वामा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या किया, कालिदास जी को धक्का मार दिया। अब जब नीचे जब यज्ञ कुंड चल रहा था तो कालिदास जी के तित की वजह से उनकी जो टंग थी वो कट जाती है। तो माता प्रकट होती है और माता कहती है कि तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, तुम्हें जो चाहिए मांगो। अब कालिदास जी तो ऊपर फिंगर कर करके कह रहे हैं विद्वत्वमा, पर उनकी टंग कटी तो वे क्या कहते हैं, यानी माता समझती है कि ये विद्या कह रहे हैं। और जैसे ही माता को लगा कि ये विद्या कह रहे हैं तो वे आशीर्वाद देती हैं कि आज से तुमसे बड़ा विद्वान नहीं होगा, तुम सबसे बड़े विद्वान होंगे। और उसके बाद तो हम सभी को पता है कि कालिदास जी ने कितनी महान चीजों की रचना की। तो इस कथा में हमने देखा कि मौन रहे तो गलत है, पर आई गेस कि हमारी लाइफ में कई जगह मौन रहना बहुत सही है। क्या आप सभी माताएं कितने व्रत करते हैं? सोमवार का व्रत, मंडे ट्यूसडे का व्रत, कभी ये व्रत, कभी एकादशी का व्रत। तो उन व्रतों में से एक व्रत कम करके एक मौन व्रत बना दीजिए।
व्रत बढ़ा दीजिए। यानी जितना आप शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए, 3 तोतलों की जब कथा आती है, मैं कोशिश करूंगी कि उन्होंने जैसा कहा, उन तोतलों ने जो तुतलाते हुए कहा, मैं भी कह पाऊँ। जब 3 तोतलों की कथा आती है तो उन तीनों का विवाह नहीं हो रहा। क्यों? कि जब भी कोई लड़की देखने आए वो बोले तो पता चले कि भाई यह तो तोतला है, कोई विवाह करे ही ना। उनके पिता ने कहा कि अब विवाह होगा, तुम कुछ बोलोगे नहीं। आप तो 3 पुत्रियां, लाइक उनका सब हमारे घर आ रहे हैं, तो तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अब देखिए महाराज, वो जो 3 तोतले थे वे बहुत अच्छे घर से थे, हर चीज उनके पास थी। तो लड़की ने बात की और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ विवाह कर लेंगे। विवाह की बात तय हुई तो खाना रेडी था। अब तीनों जो तोतले थे खाना खाने बैठे तभी एक चूहिया आई और चूहिया, अब वहाँ पे चावल थे। चूहिया ने अपने तिथ में चावल डालकर वो भागी। जैसे ही वो भागी, पहले तोतले ने कहा कि अले रुको कि देखो चूहिया जो है वो चावल लेके भाग रही है। दूसरे ने कहा कि अले रुको, जो भी है चूहिया रुको। तीसरे तोते ने कुछ समय बाद कहा कि पिताजी, उन्होंने तुतला के कहा, पिताजी ते बोला पर मैं कुछ नहीं बोला। तो अब जब ये 3 चीज उन्होंने कही तो लड़कियों को पता चल गई कि ये तो तोतले हैं। तो इस कथा का अर्थ है कि हमें कभी कभी मौन रहना ही अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर आपके भी पुत्र पुत्री तोतले हो तो ये तक नहीं बताए, फिर बाद में उन्हें पता चले तो एक शौक लगे, ऐसा नहीं। पर एक गुड सेंस में अगर हम लिए तो कभी कभी मौन रहना भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जब सुखदेव जी परीक्षित जी से कई सारी धर्म की बातें बताते हैं, तो वे एक चीज बताते हैं कि जितनी भी घर में माताएं होती हैं उन्हें खुश रहना चाहिए। क्यों? कि माताओं को, आप सभी को क्या कहा जाता है? लड़कियों को, स्त्रियों को, माताओं को आप घर की क्या है? लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी ही उदास होगी तो घर में सुख शांति कभी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर लक्ष्मी खुश तो सब खुश। अब मुझे पता है कि आप सभी को खुश रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप सभी को तो संडे को छुट्टी मिल जाती है, पर आपको संडे को ओवर टाइम करना पड़ता है। तो इसलिए खुश रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप घर में हैं, आप खुश रहें। पर तो भी जितना हो सके आप कोशिश करिए खुश रहने की, क्योंकि देखिए अगर आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो इसलिए हमें क्या कोशिश करनी है कि आप सभी खुश रहें। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि पहले के ज़माने में ये बातें होती थी कि जितनी भी पत्नियां हैं उन्हें अपने पति का नाम लेकर नहीं बोलना। चंपा के साथ वे कथा में आई, कथा सुनी। तो अब देखिए अब महाराज वहाँ पर भजन गा रहे हैं कि देवकी नंदन त्वम शरणम, जो कंस निकंदन, गोपी नंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। तो वे गा रहे थे। अब देखिए वहाँ पे जितने भी जन थे वे सभी गा रहे थे, परंतु वे जो आंटी थी वे नहीं गा रही थी। अब बार बार वे पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि भाई आप गाइए, आप क्यों नहीं गा रहे हैं, पर वे नहीं गा रही थी। अब सब जितने भी पंडाल में लोग थे वे सब माता को देखने लगे कि भाई अगर सब गा रहे हैं तो आप क्यों नहीं गा रही, आप भी गाइए। तो अब जब उन्होंने देखा कि भाई सब इतना घूर के देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं तो 1-2 लाइन तो गा ही दूँ। अब देखिए वो इसलिए नहीं गा रही थी क्योंकि जो देवकी नंदन है वो उनके पति का नाम था। तो वे ज़रा यूनिक स्टाइल से गाती हैं। वे गाती हैं जय रघुनंदन कंस निकंदन। क्या? जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा की चाचा त्वम शरणम। यानी अब देखिए भगवान ऊपर बैठे थे। अब जैसे ही ये दृश्य उन्होंने देखा कि जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम, तो भगवान हंसने लगे। तो देखिए मैं आप सभी से ये चीज
कहूँगी कि हंसने पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो जब भी हमें हंसने का अवसर मिले तो अच्छे से हंसना चाहिए। कि अभी इतनी हंसी की बात हुई, पर वहाँ पे आप सभी, वहाँ पे ही नहीं, यहाँ पर भी जो पीछे हैं वो बैठे हैं, तो आई गेस कि हंसने पे अब तक टैक्स नहीं लगा है, तो खुलकर हंसिए। तो उन्होंने, अब भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वे मेरे कई नाम रखते हैं, परंतु आज मेरी भक्त ने मेरा बड़ा सुंदर नाम रखा। क्या? कि जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वं शरणम। यानी भगवान के ऐसे निराले निराले से भक्त हुए। तो आइए उन्हीं में से एक भक्त हैं, उन भक्त की हम कथा जानते हैं। अब एक बहुत सुंदर सी कथा आती है कि भगत के ही वश में भगवान है। और देखिए, मैं फिर से ये बात कहूँगी कि कभी भी हमें हंसने का मौका मिले अच्छे से हंसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छे आप सब हंसे, और पुरुषों में सबसे अच्छे वे जो भैया हैं जिन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, वो हर एक बात में एकदम खुलकर हंसे। इसलिए हंसने का अवसर मिले तो अच्छे से हंसे। आइए एक सुंदर से भक्त की कथा जानते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत मुरली वाले तो बड़ा लगाव था। वे हर साल वृंदावन जाती थी। बड़ी हुई, वृंदावन गई, उनका विवाह हुआ, उसके बाद भी वे वृंदावन जाना उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके बच्चे हुए, उसके बाद भी उन्होंने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। तो भगत मुरली वा कृष्ण को लल्ला बोले, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार देखिए कि वो जो माता थी अब वे वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, डोकरी हो गई। इसलिए अब वे आखिरी बार वृंदावन जाती हैं और वहां से वे पीतल के भगवान कृष्ण की मूर्ति लाती हैं। हमेशा सजा के रखे वो दिन में भागत गाइए, रात को जागत देखे कभी अपने कमरे देखे, कभी अपने कमरे से जान से जाता रखी, अपनी जान से जाता रखी, अपने लला का ठीक है, पर जैसे ही वो स्टेथोस्कोप कन्हैया के हृदय पे लगाया तो क्या सुना डॉक्टर ने कि इनका दिल तो धड़क रहा है। जैसे ही ये सुना तो डॉक्टर भी चकरा गया कि भाई ये तो साइंस के बिल्कुल खिलाफ, तांबे की जो पीतल की जो मूर्ति है वो
प्राकट्य की कथा सुनते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ, कैसे, कब प्राकट्य हुआ उनका। तो राजा उग्रसेन नामक एक राजा की बहन से भी ज्यादा करते थे, तो उन्हें माता देवकी से बड़ा ही प्रेम था। अब देवकी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, तो वे माता देवकी को अपने रथ पर ले जाकर जाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तो जिसको अपनी रथ में ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस ने जब ये सुना तो 1 सेकंड के लिए तो वो घबराया, पर दूसरे सेकंड जोर जोर से हंसने लगा। हंसा तो कहा कि भाई अगर मैं मेरी बहन को ही मार दूं तो इसके पुत्र होंगे कहां से। तलवार निकाली, देवकी माता को मारने गए कि वसुदेव जी चरण में गिर गए और कहा कि आप इन्हें मत मारिए, मेरी जितनी भी संतान होगी जैसी ही हुई मैं आपके हाथों में लाकर दूंगा। अब उन्हें कारागृह में डालते हैं। अब जैसे ही पहली संतान हुई वसुदेव जी लेकर आए। अब लेकर आए तो कंस के मन में भाव आ गए कि भाई इस पहली संतान ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो मैं क्यों इसका वध करूं। यानी उसके मन में दया आ गई। अब देखिए दया आई तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कंस अच्छा था, कर्म तो बड़े ही गंदे करता था, पर मन में हल्की सी दया आ गई कि इस बालक ने मेरा कुछ नहीं किया, मैं इसका वध तो आपको थोड़ा साइड में हटना पड़ेगा या शेर हटा अब के पीछे से जब वीडियो लेना पड़ेगा। नारद जी ने यह देखा हाँ, आप तो नारद जी सोचने लगे कि अगर इनके मन में ऐसे भाव आ गए तो काम नहीं चलेगा। तो नारद जी आते हैं अपने हाथों में कमल का पुष्प लेकर और कहते हैं कि हे कंस, इस कमल के पुष्प की तुम गिनती करो। 1 से 8 पुष्प उसके अंदर थे उस कमल के पुष्प में। तो कंस गिनती करता है। अब वो जहां से भी गिनती शुरू करे वो पहला हो, जहां पे अंत करे वो 8वां हो। तो नारद जी कहते हैं उसी तरह क्या पता नारायण की गिनती कैसी हो, क्या पता 8वीं संतान ही उनके हिसाब से पहली संतान हो। ऐसे विचार नारद जी उनके मन में डाल देते हैं। ऐसे विचार डालते हैं तो अब कंस ने पहले बच्चे का वध किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। महाराज बलराम प्रकट हुए और 8वीं संतान अभी आने ही वाली है कि अभी उस कारागृह में सभी देवता पुष्पों की थाली लेकर खड़े हैं। बैंड बाजा जो भी, जब कोई हमारे घर पे भी जब बालक का जन्म होता है और जब हम घर पे लाते हैं तो कितने अच्छे से स्वागत करते हैं, तो वैसा ही स्वागत सभी देवता कर रहे हैं। देवता वैसा स्वागत करते हैं कि बस वे विनती कर रहे हैं तो हुआ। और उसी समय मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज में प्रकट हुए। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सब देवता स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव सुतं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नमयगात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् चतुर्दिक्समधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो यहाँ पे आपको इतना सुंदर डेकोरेशन दिख रहा है जन्मोत्सव का, इसको बनाने में, ये कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट करने में सपना काबरा एंड ग्रुप, जो राधा गोपी आज के दैनिक यजमान है, इन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे किया है। और जिस तरह से स्वागत किया वो तो काबिले तारीफ था। राधा गोपिया एंड ग्रुप, उसमें है सुषमा जी रांदड़, सपना जी काबरा, सरिता जी मुंदड़ा, अलका जी लाहौटी, अलका जी छापरवाल, मंजू जी रांदड़, वंदना जी पुरोहित, किरण जी जाजू, सुनीता जी जोशी, गीता जी कालानी, तारा जी राठी, मालती जी मालू, प्रेमा जी राठी, निर्मला जी मोदानी तिवारी, उषा जी भुतड़ा, निर्मला जी मोदानी, सुमन जी रांदड़, विमला जी झंवर, संतोष जी झंवर एवं ममता जी गिल्डा। बहुत ही सुंदर आयोजन, एक बार जोर ताली। वो इस प्रकार है: नंदलाल जी श्रीराम जी सोनी 5100 रुपये, ओम प्रकाश जी नवनीत जी मोदानी 2100 रुपये, राधा किशन जी विजय कुमार जी राठी 2100 रुपये, राधा किशन जी श्याम सुंदर जी इन्नानी 1100 रुपये, नंद किशोर जी सोनी 500। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे रे तेरा पीर, तेरी जान, तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो सीने बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सीने लाल, नजर तो है लग जाएगी, ओए ओए नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे रे तेरा नीला कटका, प्यारा लगे रे तेरा नीला कटका, ओ तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो सीने गाल, नजर तो है लग जाएगी, ओए ओए नजर तो है लग जाएगी, मेरे भाग्य बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सीने गाल, नजर तो है लग जाएगी, मेरे कान्हा नजर तो है लग जाएगी। लग जाएगी मेरे शाम, नजर तो है लग जाएगी, मेरे भाग्य बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, मेरे शाम नजर तो है लग जाएगी, मेरे शाम नजर तो है लग जाएगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। अमर ग्रंथ है मुक्ति भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कहने गुरु हरे। ओ क्या
जगदीश तुम्हारे हे प्रभु शरण गहु कृष्ण तुम्हारे तुम्हारे और नहीं तुम्हारा हे प्रभु अपअंतरया पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सभी से तुम आप हो ओम जय तुम हो एक जय सबके शांति यतो यतः समीयसे ततो नो भयं पुरुषनिष्ठ प्रजाभ्यो कुटुम्बाभ्यो पुनः विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। पुष्पाणि